Hello everyone, welcome to PCOS series part 4. This is Dr. Vandana Shukla, Pragya Homeopathy Clinic where health comes naturally. दोस्तों PCOS एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, इतना कॉमन कि हमने इसको गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक भी बोल दिया। बट स्टिल PCOS को लेकर के जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो अभी भी बहुत कम है और मिथ्स बहुत ज़्यादा है, और यही मिथ्स आपके अंदर अननेसेसरी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपके केस को प्रॉपरली डायग्नोस नहीं होने देते। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं मिथ्स पर, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स PCOS से रिलेटेड जो मैं आपको बताऊंगी। साथ में होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है PCOS के केस में, इस पर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो मिथ होता है दैट इज कि अगर मेरे पीरियड इरेगुलर हैं तो मतलब मुझे PCOS है। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं पता कि इरेगुलर पीरियड हम बोलते किसे हैं। ठीक, देखिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलती है कि अगर आपके पीरियड्स 21 दिन से पहले आ जा रहे हैं या 35 दिन के बाद आते हैं तो ही वो इरेगुलर है, अदरवाइज वो रेगुलर है। मतलब अगर आपकी साइकिल से हर 21 दिन पर आ रही है या हर 24 दिन पर आ रही है या हर 35 दिन पर आ रही है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये जो एक मिथ है कि अगर आज मेरी साइकिल 10 तारीख को आई है तो अगली बार भी 10 को आनी चाहिए, ठीक है, ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। ये जो 28 डेज की एक परफेक्ट साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि परफेक्ट साइकिल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी में 7-8 दिन पहले आ जाते हैं, किसी में 7-8 दिन बाद आते हैं, किसी में 2-3 दिन पहले आते हैं, तो चीज़ें वेरी करती हैं, राइट। अब इरेगुलर पीरियड्स क्या क्या हो गए? अगर आपकी साइकिल 21 दिन से पहले आ रही है या सिर्फ 35 दिन के बाद आ रही है तो वो इरेगुलर है। अगर 2 पीरियड्स के बीच में आपको पीरियड्स हो जाते हैं देन इट इज एबनॉर्मल। या अगर इंटरकोर्स के बाद आपको पीरियड हो जाते हैं इट इज एबनॉर्मल। मेनोपॉज के बाद आपको पीरियड हो जा रहे हैं तो इट इज एबनॉर्मल। या पीरियड्स के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, नॉर्मल पेन इज ओके, बट पेन इतना ज़्यादा है कि आपको पर डे 3 से 4 पेन किलर्स लेनी पड़ रही हैं, then it is considered to be abnormal, otherwise your cycle is totally normal, right? कई बार ऐसा होता है कि किसी की साइकिल से हर 22 दिन पर आती है लेकिन अचानक से वो साइकिल उसकी 40-40 दिन पर आने लगी, then it is considered to be irregular। या किसी की साइकिल 40-40 दिन पर आती थी, सडनली वो साइकिल 22-22 दिन पर आने लगी, then it is considered to be abnormal, right? और irregular पीरियड होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ रीजन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ जाना भी आपका इरेगुलर पीरियड कॉज करता है। थायराइड फंक्शंस में भी अगर कोई इरेगुलरिटीज हो जाती हैं तो वहाँ पर भी आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो इरेगुलर पीरियड होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको PCOS है, ठीक। सेकेंड, एक जो बहुत ही कॉमन मिथ है और हम सब सुनते रहते हैं दैट इज कि अगर हमारे अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ओवरी है या मल्टीफॉलिक्यूलर अपीयरेंस दिख रहा है तो इसका मतलब हमें PCOS है। दिस इज अगेन रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में PCOS लिख करके आ रहा है तो आपको PCOS है। मैंने आपको रॉटरडैम क्राइटेरिया बता रखा है। अगर इन सिम्टम्स के साथ आपको एंड्रोजन एक्सेस के सिम्टम मिल रहे हैं या इरेगुलर साइकिल मिल रही है, इन तीनों में से कोई भी 2 सिम्टम आपको मिलते हैं तो ही हम कहेंगे कि आपको PCOS है। दूसरा जो एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है दैट इज कि देखिए 25 से 30% फीमेल्स में आपको नॉर्मल कंडीशंस में भी ये मल्टीफॉलिक्यूलर अपीयरेंस उनकी ओवरी में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये फॉलिकल्स अपने आप बनते हैं और रप्चर हो जाते हैं। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बेसिकली जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की उम्र 10 साल से लेकर के 16 साल के बीच में है वो बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुने कि कई बार होता है कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स लेकर के और मुझे बताते कि डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को पीरियड्स शुरू हुए थे 1 साल पहले अभी, और मैंने इसको देखा कि इसके साल भर से पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड्स इसके बहुत लेट आते, 1.5 2 महीने हो जाते हैं और पीरियड्स आते नहीं हैं। तो मैंने इसका एक अल्ट्रासाउंड कराया और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इसको देखिए आप PCOD निकला है, ठीक। तो अब मैं इसको कैसे हार्मोनल टैबलेट्स देना शुरू कर दूँ, राइट? तो डेफिनेटली आपको नहीं देना है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ऐसे बच्चों के केस में जिनकी उम्र 11 से लेकर के 15-16 साल के बीच में है कि देखिए जब बच्चों के पीरियड स्टार्ट होते हैं, जो मेनार्की होती है बच्चों की, उससे लेकर के 2-3 साल तक तो वैसे भी बच्चों की साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, ठीक है।
बच्चों की जो पीरियड साइकिल्स होती है कई बार 45-45 दिन पे आती, 1.5 महीने हो जाते, 2 महीने हो जाते हैं, तो ये डिलेड होती हैं। फिर जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के लिए आते हैं इनको, तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। ऐसे केसेस में आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको ये मल्टी फॉलिक्यूलर अपीयरेंस वाली पिक्चर मिलेगी ही मिलेगी, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके बच्चे को पीसीओएस है। ठीक, कुछ और भी बहुत समझदार लोग जो गूगल करके आते हैं वो मुझसे आकर के पूछते हैं कि नहीं मैम ये पीसीओएस है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों के ना उसमें चेहरे पे बहुत सारे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगते हैं और पिंपल्स आने लगते हैं, तो मैम मेरी बच्ची को ये सारी भी चीजें हो रही हैं। सो देखिए, एक चीज आप और समझिए कि जो एडोलेसेंट होता है, ठीक है, जब बच्चा प्यूबर्टी पे जाता है तो उस दौरान भी बच्चे के चेहरे पे थोड़े बहुत पिंपल्स आना और हेयर ग्रोथ होना चेहरे पे, अपर लिप्स पे, साइड पे थोड़ा बहुत इज वेरी वेरी नॉर्मल। और हम क्या करते हैं, कई बार उन सिम्टम्स को कंफ्यूज कर जाते हैं पीसीओएस से। तो ऐसी कंडीशन में हम पेरेंट्स को यही समझाते हैं कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आप सिर्फ अपने बच्चे के सिम्टम्स को वॉच करिए, राइट। अगर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रही है, साथ में ये जो हेयर ग्रोथ है ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, बाल जो हैं वो बहुत ही कड़े हो रहे हैं, जैसे मेल के बियर्ड्स में होते हैं, ऐसे रेशे जैसे, रोयल जैसे नहीं, ठीक है। जो बाल भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो रहे हैं, चिन के नीचे हो रहे हैं, साइड में हो रहे हैं, अपर लिप्स में हो रहे हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। पिंपल्स भी जो हो रहे हैं वो फेस पे वन आफ्टर दी अनदर बहुत ही फ्रीक्वेंटली, साथ में चेस्ट रीजन पे, बैक पे, then you can think of this condition या you can think of any of the underlying cause, ठीक है। बट सिर्फ आप अल्ट्रासाउंड स्कैन को देख करके बिल्कुल मत कंफ्यूज हुइए कि आपके बच्चे को पीसीओएस है, क्योंकि एडोलेसेंट के बहुत सारे सिम्टम्स पीसीओएस को मिमिक करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं पीसीओएस को लेकर के और अननेसेसरी मेडिकेशंस देना शुरू कर देते हैं बच्चे को। इन केस अगर किसी बच्चे को जो 10 से 16 साल के बीच में है उसको पीसीओएस डायग्नोज भी होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे को हार्मोनल पिल्स बिल्कुल भी ना दें, बल्कि आप उसे होम्योपैथिक मेडिसिन दें, विच इज़ वेरी वेरी सेफ, वेरी वेरी नेचुरल, और ये बच्चे में नेचुरली हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी। हम कोई भी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हार्मोन ऊपर से नहीं देते हैं, तो ऐसे केस में आप प्रेफर करिए होम्योपैथी को। बट मेक श्योर अपने डॉक्टर से ये कंसल्ट ज़रूर करिए कि प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनाए कि वेदर आपके बच्चे को पीसीओएस है भी या नहीं, राइट। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीसीओएस की जो फीमेल्स होती हैं बहुत परेशान हो जाती हैं ये सोचकर कि मैम मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मुझे पीसीओएस है। बहुत बड़ा मिथ है ये। देखिए, आप बहुत आराम से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। वी हैव क्योर्ड थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऑफ पीसीओएस जहाँ पर फीमेल्स को बहुत ही ईजिली और बहुत ही नेचुरल वे में हमने कंसीव कराया है और बेबी बॉर्न हुआ है। तो आप बिल्कुल भी मत पैनिक होइए। देयर आर वेरियस होम्योपैथिक मेडिसिन दैट हैज एक्टेड ब्यूटीफुली इन द केसेस ऑफ पीसीओएस, और जहाँ पे 7 से 8 महीने में हमने बहुत ही अच्छा रिकवर किया है पेशेंट को, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको पीसीओएस है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। चौथा मिथ जो आता है दैट इज कि अगर हमें प्रेग्नेंट नहीं होना है तो फिर हमें पीसीओएस का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। दिस इज अगेन वेरी इडियोटिक आई से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पीसीओएस की बहुत ही ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं फ्यूचर में। टाइप 2 डायबिटीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो पीसीओएस कॉज कर सकता है। पीसीओएस सिर्फ आपके मेंसेस को इरेगुलर नहीं कर रहा या प्रेगनेंसी को कंसीव करने में दिक्कत नहीं कर रहा, इसके फ्यूचर में बहुत ही सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशन है। इसलिए आपको अपना ट्रीटमेंट बहुत ही टाइमली स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। पांचवा जो मिथ आता है पीसीओएस को लेकर के दैट इज कि पीसीओएस तो सिर्फ मोटे लोगों को होता है, पतले लोग हैं तो इनको पीसीओएस नहीं होगा। दैट इज अगेन बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि देखिए आई अंडरस्टैंड कि 60 to 70% जो केसेस होते हैं पीसीओएस के वहाँ पर फीमेल्स ओबीस होती हैं, बट स्टिल 30% केसेस आर देयर जहाँ पर पेशेंट बहुत ही दुबली पतली है और उनको पीसीओएस है, जिसको हम बोलते हैं लीन पीसीओएस। और ऐसा नहीं होता कि पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लगता है, ये पेशेंट आपको देखने में दुबली पतली ही रहेंगी, बट इनका जो सेंट्रल फैट होता है वो इनके बॉडी के प्रपोर्शन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ मेजरमेंट्स भी बताए थे जो हम पीसीओएस के केसेस में करते हैं, ठीक। 6th मिथ जो आता है दैट इज
कि अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं पीसीओएस के केस में तो हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी ग्रेटेस्ट मिथ। और लोग क्या करते हैं, तुरंत एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने लगते हैं कि अपने पीरियड्स बस आने लगे तो हम ठीक हो जाएंगे पीसीओएस में। बट ऐसा नहीं है। देखिए, आप जो हार्मोनल टैबलेट्स लेते हैं पीसीओएस के केस में, वो आपके पीरियड्स को बिल्कुल भी रेगुलराइज नहीं करती, क्योंकि वो आपके नॉर्मल पीरियड्स नहीं होते हैं। वो एक आर्टिफिशियल ब्लीडिंग होती है, या पिल ब्लीडिंग हम बोल दें, या विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं। क्यों? जो भी पिल्स आपको दी जाती हैं उसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, और आपको बोला जाता है कि आप डेली 3 हफ्ते तक इस पिल्स को खाते रहिए। ठीक, जब आप 3 हफ्ते तक वो पिल्स खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का एक नॉर्मल लेवल मेंटेन होता चला जाता है। चौथे हफ्ते जैसे ही आप उस पिल्स को छोड़ेंगे, तुरंत ही हार्मोन का विड्रॉल होगा, और ये विड्रॉल की वजह से आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये कोई नेचुरल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ये एक आर्टिफिशियल ब्लीडिंग है जो कराई जा रही है। क्यों कराई जा रही है? जिससे आपके एंडोमेट्रियम में ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, कि फ्यूचर में आप एंडोमेट्रियल कैंसर या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया का शिकार ना हो। ठीक, बट ये आपकी कंडीशन को क्योर नहीं कर रही। ठीक है, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल ब्लीडिंग करा रही है। दूसरा, ये क्या करती है, आपकी ओवरीज को कंप्लीटली सप्रेस कर देते हैं ये ओसीपीज। कैसे? ये आपकी ओवरी को कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करने देते। आपकी ओवरी रिलीज कर रही थी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड मेल हार्मोन्स, उसको ये कंप्लीटली शट डाउन कर देती है, और आपकी ओवरीज बिल्कुल सप्रेस हो जाती हैं और अपने सारे फंक्शंस करना छोड़ देती हैं। साथ में ये क्या करती है, आपके पिट्यूटरी को भी इफेक्ट करती है, और वहां से भी एलएच और एफएसएच हार्मोन का रिलीज रोक देती है। तो एक तरह से जो कनेक्शन था आपका ब्रेन का और आपकी ओवरी के बीच में, उस कनेक्शन को ये मेडिसिन तोड़ देती है। साथ में जो यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल के बीच में कनेक्शन था, उसको भी ये ओसीपीज तोड़ देती हैं। तो ठीक है, ये आपकी कंडीशन को सप्रेस जरूर करती हैं, लेकिन क्योर कभी भी नहीं करती हैं। क्योर आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही मिलेगा। आई कैन गारंटी यू, बिकॉज इट इज अ वेरी नेचुरल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया कि हम ऊपर से कोई भी हार्मोन नहीं देते हैं, बट होम्योपैथी क्या करती है, आपके ऑर्गन को, आपके सिस्टम को बूस्ट करती है, और आपकी बॉडी उसी नेचुरल वे में उन हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू करती है जो उसे एक नेचुरल वे में करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट मिथ इज कि अगर हमें पीसीओएस हो गया है तो अब ये कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ लाइफ सेंटेंस्ड, बट ऐसा नहीं है। आपका पीसीओएस कंप्लीटली और परमानेंटली क्योर हो सकता है, बट करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है। साथ में हमें एक ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेना है जो बिल्कुल नेचुरल हो। ठीक है, हमें कोई भी ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं लेना है जो सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करने पे लगा हुआ है। आप देख रहे हैं पीसीओएस एक सिंड्रोम है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल वेरिएशंस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक एक सिम्टम्स को ठीक करेंगे, हमें ओवरऑल पेशेंट को हील करना है, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हील करना है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक ही पैथी हील कर सकती है, दैट इज होम्योपैथी। तो आई रिकमेंड यू कि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह लें, किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाएं, अपनी पूरी केस टेकिंग दें, और उसके बाद एक प्रॉपर मेडिसिन जब आपकी चलेगी, रेगुलर फॉलोअप्स होंगे, तो डेफिनेटली आपका पीसीओएस परमानेंटली क्योर हो जाएगा। बट एक चीज जो आपको बहुत ध्यान देने वाली है, दैट इज योर डाइट। अब डाइट को लेकर के जो बहुत बड़ा मिथ है, दैट इज कि हमें बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेनी, हमें बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, हाई फैट डाइट लेनी है। देखिए, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि आप अभी नेट पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी डाइट्स देखने को मिलेंगी, जीएल डाइट, एटकिंस डाइट, कीटो डाइट, लो कार्ब्स डाइट। आपको क्या करना है ना, एक बहुत ही नेचुरल डाइट लेनी है। ठीक है, आप वो डाइट लीजिए जो नेचर आपको चाहता है कि आप लें, राइट। जैसे आपको सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी खानी है। अब अगर मैंने आपसे कह दिया कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं लेने, तो देयर आर वेरियस अदर कंडीशंस जो लो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का इंटेक एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को आपको बहुत हद तक कम कर देना है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं करना है, बिकॉज उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। सेकेंड क्या होता है कि हम बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट। जब हम आपको हाई प्रोटीन डाइट लेने को बोलते हैं तो आप अलग से प्रोटीन के डिब्बे लाना शुरू कर देते हैं। आपको वो नहीं करना है।
आपके नेचुरल खाने में, आपकी दाल में, चने में, स्प्राउट्स में, पनीर में, टोफू में आपको इतना प्रोटीन मिल रहा है, एग्स में डेफिनेटली, राइट। तो आपको अलग से कोई भी प्रोटीन का डिब्बा लाने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा प्रोटीन अगर आप लेंगे तो भी आपको वो नुकसान करेगा। फल जरूर लें अपनी डाइट में, ऐसे फल जिनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, जैसे मैंगो है, बनाना है, इसको आपको नहीं लेना है। लेकिन कुछ ऐसे फल जैसे अनार हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, कीवी हो गया, ये बहुत फायदा करेगा। साथ में हाई फाइबर डाइट आपको डेफिनेटली लेना है, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं पीसीओएस के केसेस में। साथ में आपको क्या नहीं लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, मतलब मैदा नहीं लेना, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने, पैक्ड फूड नहीं लेने, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्रीज, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। ये जो पैक्ड चिप्स आते हैं, ठीक है, साथ में जो एडिशनल स्वीटनर्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जो डिब्बे में जूस आते हैं, इनको बिल्कुल नहीं लेना है। दिस इज गोइंग टू हार्म यू। बट एक नेचुरल डाइट जो एक नेचुरल वे में हर आदमी खाता है, आप उसको खाइए, ठीक है। ऐसी चीजें करने की कोशिश करिए जो सस्टेनेबल हो, जो आप लंबे टाइम तक कर सकें, ठीक। साथ में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन आपको करना ही करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मेडिसिन से आप हील हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं हील हो सकते हैं। चाहे आप होम्योपैथी करें, चाहे आप एलोपैथी करें, चाहे आप आयुर्वेदा करें, आपको साथ में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करना पड़ेगा। और देखिए, जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, आप स्टारवेशन करने लगते हैं, राइट। आपको वो नहीं करना। डाइट मीन्स ईटिंग राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो आपको ये करना है, ठीक है। साथ में फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा दीजिए। एक और जो बहुत कॉमन मिथ है, दैट इज कि पीसीओएस वीमेन अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल बनाएंगे, एक प्रॉपर रूटीन बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और वेट रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एकदम सडनली अपना वेट रिड्यूस करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ग्रेजुअली अपने वेट को रिड्यूस करना है। एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आपने अपने टोटल बॉडी वेट का 2% वेट भी कम कर लिया, तो डेफिनेटली आपके पीसीओएस के सिम्टम 20% बेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सडनली अपने वेट को लूज नहीं करना, बहुत ही ग्रेजुअल वे में आपको अपने वेट को रिड्यूस करना है। और मैंने आपको बोला कि ऐसी चीजें करिए जो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन इतनी एक्सरसाइज कर ली कि नेक्स्ट डे आप खड़े होने के लायक नहीं रहे। आपको बहुत ही ग्रेजुअली अपने टाइम को इंक्रीज करना है। 10 मिनट से शुरू करिए, उसको 15 मिनट ले जाइए और धीरे धीरे ये टाइम बढ़ाते जाइए एक्सरसाइज का। सो डेफिनेटली आप पीसीओएस से क्योर हो जाएंगे। सो दोस्तों, आई थिंक मेरे इन चारों वीडियोस में मैंने आपको पीसीओएस से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताई हैं। पीसीओएस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कॉजेशंस हैं, कैसे हम डायग्नोज करेंगे पीसीओएस को, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम करा सकते हैं और क्या क्या मिथ्स हैं पीसीओएस से रिलेटेड, मैंने आपको ये सारे अपने वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपने इन चारों वीडियोस को देख लिया तो पीसीओएस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।